नमस्कार। ये हमारा जो आवास नाम से जो श्रृंखला है, जो विशुद्ध वैज्ञानिक विचारों पर जहाँ पर चर्चा होती है, हम लोग चर्चा करते हैं, उसी की श्रृंखला का ये दूसरा का ये पार्ट है, जिसमें हम लोग विशुद्ध हम अपने व्यक्तिगत विचार हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे। जैसा कि आपसे बातचीत हुई थी कि ये आवास नाम से जो चैनल है ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, इसमें हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो हमसे बातचीत कर सकता है। हमने ऑलरेडी इस पे अपना मोबाइल नंबर लोगों को बता रखा था और फिर बता देंगे। और यहाँ पर जो हम बात अपने विचार हैं, इसका मैं ये भी बता दूं कि इससे सभी लोग लगभग 99% से ज़्यादा लोग सहमत हैं, लेकिन वो सामने नहीं बोल सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते कि अगर वो विशुद्ध वैज्ञानिक विचारों को अपने यहाँ अगर खुल के बोलेंगे तो उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई पंगा हो सकता है, तो डरते रहते हैं। क्योंकि अपना देश इतना आस्था प्रधान देश कहेंगे कि यहाँ पर इतनी तथाकथित इतने गॉड पैदा हो चुके हैं कि वो रोज़ दुर्घटनाएं करवाते हैं। और कितने जेल के अंदर हैं, कितने जेल के बाहर हैं, आरोपित हैं, जिनके लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अपने जो बड़े लोग हैं, अपने जो लीडर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, शायद वो भी नहीं चाहते कि ये लोग इन लोगों का अंत हो, क्योंकि शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनको कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचता रहता है। तो आज हमारे मन में विचार आ रहा था कि लंका का जो रावण था वो अपनी यहाँ संतों से नाराज़ क्यों रहता था, या उसका झगड़ा क्या था। तो प्रथम दृष्टया मैं देख रहा था तो हमारी समझ में आ रहा था कि एक झगड़ा ये भी था, अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो शायद रावण उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। और अपने जो तथा संत थे, महर्षि मुनि थे, वो उसको शायद वायोलेट कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसा कि अपने यहाँ जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें आता है कि ऋषि मुनि मृगछाला पहनते थे। तो मृगछाला पहनने के लिए वो हिरण मारते थे, फिर उसके बाद वो अपने यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के लिए वो चंदन और तमाम लकड़ियों को काटते थे, उनसे यज्ञ करते थे, लकड़ियों को जलाते थे। और अपनी यहाँ जैसा कि आज भी प्रचलित है कि उसकी जो राख है यज्ञ की, उसको नदियों में डालते थे। अपने यहाँ कोई भी धार्मिक यज्ञ होता है, उसकी राख को जलाशयों में प्रवाहित करते हैं। तो ये सभी जो काम थे, सभी क्रियाएं थी, ये वातावरण को किसी न किसी वे में नुकसान पहुंचाते थे। जैसे हिरण को मारना, ये जब हिरण मर जाएंगे तो अपना जो इकोलॉजी है, वातावरण है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। जंगल को काटना, जंगल जब काटोगी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बारिश कम होगी, तापक्रम बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, जैसा कि आज भी हम सब लोग महसूस करते हैं। आज देखो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्यों? हरियाली घट रही है। फिर जब यज्ञ करते समय
चंदन की लकड़ी, उसके साथ साथ और भी सामग्री जलाई जाती थी। तो उससे क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता था। और भी तमाम गैसें हैं जो उससे निकलती हैं, कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन, कई गैसें हैं जिनको मैं चूँकि अब बुढ़ा हो चुका हूँ तो बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि कई गैसें निकलती हैं जो वातावरण को गंदा करती हैं। इसके अलावा इसमें से जो राख बनती है, उस राख को ले जाके जलाशयों में डालते थे, खास करके नदियों में। तो नदियों में पॉल्यूशन बढ़ता था। इसके अलावा इसके हिरणों का मारना, इसके अलावा और कुछ जंगली जानवरों की बलि देना, पौधों को काटना, उनको फिर जलाना, जलाने के बाद उनकी जो राख है उसको नदियों में डालना। तो अगर आप इसको, शायद आज के समय में हर आदमी जानता है कि इतनी जो प्रक्रियाएं हो रही, इसके अलावा और भी होती होंगी, लेकिन जो मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं ये प्रक्रियाएं थी। तो इनसे वातावरण कितना असर पड़ता था। और आज देखो, फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्ट इसीलिए तो बनाए गए हैं, वातावरण की तरफ लिए कितनी सजगता पैदा की गई है। हर साल अपनी भारत सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह की बातें होती रहती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाती है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, जंगलों के फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की बात की जाती है। आज भी देखिए, बात की जाती है कि अपने जो पेड़ पौधों को काटें न, अवशेषों को जलाएं न, और जलाने के बाद इनकी जो राख है या इनका जो और भी जो मटेरियल है उसको जलाशयों में या वाटर कोर्सेज हैं उनमें प्रवाहित न करें। इसके लिए पूरी चर्चा होती रहती है और बड़े बड़े लेवल पे इसको, वातावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। तो हमारी दृष्टि में रावण एक वैज्ञानिक था और वो इन क्रियाओं से इनको टॉलरेट नहीं कर पाता था, तो इसलिए इनको समझाता था आके कि मान जाओ। और जब नहीं मानते थे तो आज के समय में भी देखो, लोगों को पेनाल्टी की जाती है, अर्थदंड, कई तरह के दंड दिए जाते हैं आज के समय में। तो शायद रावण मोटे तौर पर जो आज अपनी भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बातें चल रही हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था, लेकिन ये लोग नाराज़ रहते थे। ऐसे समझिए जैसे इस समय भारत सरकार कोई भी काम करती है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, तो माफिया लोग नाराज़ हो जाते हैं। जिसमें देखा कई फॉरेस्ट के ऑफिसर, कई पुलिस प्रशासन के लोग जिनके ऊपर हमले हुए हैं। तो इस बात को मैं थोड़ा सा सिस्टेमेटिक रूप में नहीं रख पा रहा हूँ। मैं तो इस पर किताब लिखने की सोच रहा हूँ और लिखूँगा, लेकिन अभी क्या है, मैं सिस्टेमेटिक तौर पे नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन शायद इसी तरह का रहा होगा। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर विचार करें, इस पर कमेंट करके भेजें। अगर किसी को बात करनी हो तो अपना फ़ोन नंबर इस पर डाल दें, मैं उस पर बात कर लूँगा। और हमारा फ़ोन नंबर है 9728843311। उमेश दुबे हमारा नाम है। इस पर आप सभी की प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। आप इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का, धन्यवाद।